मॉर्निंग स्टूडेंट, अब तक हमने नरेशन टॉपिक या रिपोर्टिंग या डायरेक्ट इंटरैक्ट इस टॉपिक के 3 पार्ट पढ़े हैं। तीनों पार्ट्स में हमने अलग अलग रूल्स सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग देखा है। ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि केवल ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमें राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन में भी आंसरिंग करते समय या कंपोजिशन में हम इसको काम में लेंगे। नेक्स्ट, आज हम अब तक जो टॉपिक पढ़ते हैं पहले मैं उनको एक बार फिर से समझाने कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बेसिकली रूल पढ़े थे कि जब डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उस समय मेजर चेंजेस कहाँ होते हैं। जिनमें से फर्स्ट था हमारा टेंस रिलेटेड चेंजेस, सेकंड था हमारा पर्सन रिलेटेड चेंजेस, थर्ड था हमारा फर्स्ट पर्सन रिलेटेड टेंस रिलेटेड, सेकंड पर्सन रिलेटेड, थर्ड टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड एंड नंबर 4 वन कनेक्टिव वर्ड रिलेटेड। फिर हमने इसमें टेंसेस के अकॉर्डिंग रीड किया था, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस था हमारा असर्टिव सेंटेंस, इसको हम बोले सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन HV स्टार्टेड सेंटेंसेस, सेकंड वन WH वर्ड स्टार्टेड सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमने पढ़े थे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने अलग अलग टाइप के देखे थे अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्टिंग, ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्ट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर नेक्स्ट सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। सो फर्स्ट नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ है वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं आशीर्वाद सूचकवाची। आशीर्वाद सूचकवाची मतलब इसमें हम किसी को विश करते हैं, किसी को हम प्रे करते हैं किसी के लिए, या किसी को हम कर्ज करते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस वाले जो सेंटेंसेस हैं वो आपके कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है? पहली चीज कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड में यहाँ पर हमें दैट यूज करना है, राइट। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जैसे उनकी पहचान थी कि या तो वो वर्ड की फर्स्ट वर्ड से शुरू होते हैं, या प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, या डॉट से शुरू होते हैं, या लेट से शुरू होते हैं। तो ऐसे ही ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस मोस्टली मे से शुरू होते हैं। किनसे शुरू होते हैं? मे से। तो यहाँ पर जब हम इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे तो मे विल चेंज इनटू माइट। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, राम said to Sita, may God bless you। राम ने सीता से कहा कि भगवान तुम्हारा भला करे, या भगवान तुम्हें आशीर्वाद। तो अब इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में डायरेक्टली चेंज करेंगे तो यहाँ पर जब कन्वर्ट किया जाएगा तो आएगा राम विल। सीता की बजाय यहाँ हम लिख सकते हैं राम विल सीता, या राम विल दैट गॉड माइट ब्लेस हर। इसमें हम अगर चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं राम विल सीता दैट गॉड माइट ब्लेस हर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सेड टू हर मे यू प्लीज नो।
तो अब वापिस से जब हम इसमें चेक करेंगे तो आई विथ हर, आई विथ हर दैट he might live long। या इसमें अगर हम चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं I wish that he might live long। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वाले इन क्वेश्चंस को जब हम चेक करेंगे तो हमने देखा करेक्टिव वर्ड में हमने दैट यूज में लिया, मे यूज लिया, जिनको माइट, और बाकी के रूल्स जो है वो एडजेक्टिव है, सेम है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना है, जब डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, ये डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क था, लेकिन और ये जो सेंटेंस था रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस था वो स्टार्ट हो रहा था मे से। यहाँ पर मे इंटरवेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर ये एक्सप्रेस कर रहा है किसी को विश करने के लिए। लेकिन जब हम इसके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने से हमें ध्यान रखना है कि इसको हमने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर। फर्स्टली we have to convert this sentence from objective to simple sentence, right? Second, हमें क्या ध्यान रखना है कि जो एक्सक्लेमेटरी मार्क हमने लगाया था वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया है, तो सिंपल सेंटेंस में केवल पुलिस और यूज करें। तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस प्रिपेयर हो। फिर से मैं आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस के लिए बता देता हूँ, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने ये सेंटेंसेस 10th क्लास तक नहीं पढ़े होते हैं, या उनको इन सेंटेंसेस के बारे में नहीं पता होता है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी दूसरे के लिए विश करते हैं। अब ये विश किस टाइप की हो सकती है? ब्लेसिंग हो सकता है, कर्स हो सकता है, गुड विशेष हो सकती है, बैड विशेष हो सकती है। बैड विशेष हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है क्योंकि वो भी विशेष में आती है। तो इस टाइप की जो फीलिंग्स हैं इनको एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस का हमने क्या पढ़ा था, एक बार फिर से समझ कर रहा हूँ। कनेक्टिव वर्ड इसमें दैट लगाना है, सेम वैसे ही जैसे हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में कनेक्टिव वर्ड यूज किया था दैट। टेंस रिलेटेड चेंजेस इसमें होंगे नहीं, केवल लास्ट का एक मॉडल था, क्योंकि मोस्टली इसमें मे से ये सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, इसमें मे विल चेंज टू माइट। और हमने टेंस रिलेटेड चेंजेस में पढ़ा था मॉडल्स में कि मॉडल जब भी आता है कैन विल चेंज इनटू वुड, विल चेंज इनटू वुड, कैन, शुड, मे, माइट। तो मे यहाँ पर चेंज हो गया माइट। पर्सन रिलेटेड चेंजेस सेम है यहाँ पर, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड इसमें है नहीं, अगर होगा तो वो भी एडजेक्टिव ही चेंज होगी। तो इस तरीके से हमें हमारे बेसिक जो सेंटेंसेस हैं इनको प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को हमें स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि 10th, 9th, 10th, 11th क्लास इनमें ग्रामर में जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। तो कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे डायलॉग कन्वर्सेशन में, फिर नीचे उनको जब फिलअप करने के लिए दिया जाता है तो उसमें अक्सर अधिकतर मोस्टली ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से चेंज करें। तो यहाँ तक सबका क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हमारा, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है, पहले हम इनको क्लियर कर लें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें व्यक्ति की मनोदैहिक अवस्था को बताया जाता है। मनोदैहिक अवस्था से मतलब है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग की फीलिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर 24 आवर्स की अगर हम बात करें तो 24 आवर्स में हमारी मेंटल कंडीशन एक जैसी नहीं होती। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी होते हैं, कभी हम सरप्राइज होते हैं, शॉक होते हैं। तो ऐसे
फीलिंग्स को, ऐसी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने वाले सेंटेंस होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे, उसके कुछ मैं ट्रिक्स बता देता हूँ। सबसे पहली चीज इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी इन सेंटेंसेस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा, राइट। दूसरा, इस सेंटेंसेस में अलार्म, ओ, ओहो, आहा, हुर्रे, इस टाइप की चीजें भी मिलती हैं। ये वर्ड्स क्या हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिंबल्स हैं किस चीज के, दिखाने के लिए मन की अवस्था। अलार्म, ओ, ये दोनों चीज आपको आपके दोनों फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करें। ओहो, आहा, हुर्रे, यहाँ पर आहा या आ, यहाँ पर हम सरप्राइज भी कर सकते हैं और इनको हम हैप्पीनेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो बेसिकली हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसा कि हमने किया था। तो पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मीना said, what a beautiful house. तो जब इस सेंटेंस को हम इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमें मीना एक्सप्लेन विद सरप्राइज। अब देखिए, सबसे पहले चीज सेट, सेट को हमने चेंज किया एक्सप्लेन विद सरप्राइज, क्योंकि व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, मीना सरप्राइज है सुंदर घर को देखकर, तो मीना कह रही कि वाह कितना सुंदर घर है। तो मीना एक्सप्लेन विद सरप्राइज दैट द हाउस was very beautiful. ओके, अब इस सेंटेंस में देखें हम, तो हमने बेसिकली जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस क्या हुआ, सेट को हमने चेंज किया एक्सप्लेन विद सरप्राइज। नेक्स्ट व्हाट, इस सब को हमने हटा दिया। फिर ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पर जो भी नाउन थी उस नाउन को हमने पहले यूज किया और उससे पहले आर्टिकल लगाया। द हाउस वॉज हेल्पिंग वर्ब हमने ली एंड ए ब्यूटीफुल को हमने कन्वर्ट किया वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी आपने अपने वर्ब से लगा दिया यहाँ पर। तो ये बेसिकली कुछ चेंजेस हैं जो हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करने हैं। He said was a dirty thing. So अभी सेंटेंस में जब हम वापिस से डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करेंगे तो आएगा he explained। अब यहाँ इस सेंटेंस में हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं या जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर हैप्पीनेस भी नहीं है, शॉकिंग भी नहीं है, सरप्राइज भी नहीं है, तो क्या रहेगा सुटेबल। तो देखिए, मैं फिर से यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, सैड या सैड को हम चेंज जब करेंगे तो ऑप्शन में हम लिख सकते हैं एक्सप्लेन विद जॉय, एक्सप्लेन विद सोरो, एक्सप्लेन विद सरप्राइज, राइट। और अगर कोई सुटेबल एक्सप्रेशन नहीं समझ में आ रहा है तो केवल और केवल एक्सप्लेन, केवल और केवल एक्सप्लेन को हम यूज में ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैंने लिखा ही एक्सप्लेन दैट द सीन वाज वेरी डल। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ।
दैट को हमने चेंज किया एक्सक्लेम में, राइट। उसके बाद व्हाट, इसको हमने हटा दिया, इसको यूज में नहीं लेना है। देन थिंग, नाउन, नाउन से पहले हमने यूज में लिया द, तो यहाँ पर द मैंने दो बार लिख दिया कि एक्सप्लेन, ये था दैट, तो ही एक्सप्लेन दैट, दैट कनेक्टिव वर्ड था आपका। फिर उसके बाद थिंग, नाउन, नाउन से पहले हमने द आर्टिकल को यूज में लिया, वर्ड हेल्पिंग वर्ड यूज की, और डर्टी से पहले वेरी लगाया। तो ऐसे सेंटेंसेस में देखिए हमने ऊपर भी लगाया वेरी यहाँ पर और नीचे भी वेरी, तो ये अपनी तरफ से आपको लगाना है एक्सप्लेन लेवल और केवल एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस में, जब आप उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। अब इसमें हम दूसरे टाइप के हैं, वो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस ही, लेकिन सेकंड टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He said how lucky I am. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं फिर से एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। हम बोल रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इससे पहले वाला जो पार्ट था वो स्टार्ट हुआ था हमारा व्हाट है, और ये दूसरा स्टार्ट हुआ है हाउ। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर व्हाट या हाउ WH वर्ड नहीं है। WH वर्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है। WH वर्ड तो डेफिनेटली है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंस में नहीं है। दूसरा, पहले वाला जो सेंटेंस देखा था हमने, उसमें जैसे एग्जांपल था व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउ, एक्सक्लेमेटरी सेंस क्यों लिखा था, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में देखेंगे आप हाउ लकी आई एम। तो ऐसा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ऐसा पार्ट है जिसमें लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करेंगे, रूल्स वही है, लगभग रूल्स वही है, जरा कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि दैट को हमने यूज किया एक्सक्लेम में, दैट, नाउ हाउ लकी आई एम, हाउ को हटा देना है, आई के दूंगा सब्जेक्टिव को अकॉर्डिंग, he explained that he and was में कन्वर्ट होगा very lucky। तो अब यहाँ पर देखिए पहले वाले से अगर कंपेयर करें हम तो कितना डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, केवल हमने हाउ को यूज में नहीं लिया है, दैट को एक्सप्लेन, एक्सप्लेन विद सोरो, एक्सप्लेन विद सरप्राइज, एक्सप्लेन विद जॉय, या फिर केवल एक्सप्लेन। तो यहाँ पर ज्यादा तो केवल का एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन हमने यूज किया। करेक्टिव वर्ड सेम, दैट यूज में लिया हमने, देन आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो की आया आपका पर्सन रिलेटेड चेंजेस भी सेम है। वर्ड एम प्रेजेंट कंटीन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, सो वर्ड आपने यूज में लिया, कोई रेडी पहले की तरह हमने लिया और लड़की हमने ऐसे लिखा। तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों सेंटेंसेस में, केवल डिफरेंस जो था वो क्या है कि यहाँ पर ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनके लास्ट में हेल्पिंग वर्ब आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं हम यहाँ पर, हम देखते हैं कि दैट was a beautiful car he had purchased। He said, what a beautiful car he had purchased, right? अभी सेंटेंस में देखिए what a beautiful car he had purchased, लगभग हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है ये टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो सिंपली जब चेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन विद सरप्राइज भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन विद जॉय भी कर सकते हैं, या केवल एक्सप्लेन, मैं केवल एक्सप्लेन लिख रहा हूँ, तो ही एक्सप्लेन दैट। अब फर्स्ट हमें इस पार्ट को कन्वर्ट करना है, so that he had purchased,
right? He explained that he had purchased. Then यहाँ से हमें उठाना है, उसको हटा देना है। A very beautiful car. So यहाँ अभी सेंटेंस में हमने क्या, he explained that he had purchased a very beautiful car. तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, तो साइज के हिसाब से डरना नहीं है आपको कि बड़ा सेंटेंस है, इसको हम कैसे कन्वर्ट करें। सिंपली स्टार्टिंग में है एक्सप्लेन में वर्ड को हमने हटा दिया, कनेक्टिव वर्ड दैट यूज कर दिया, दैट फर्स्ट लास्ट पार्ट को हमने सोल्व किया। ही हैड परचेज, ही हैड परचेज, ही थर्ड पर्सन है इसलिए हम पर्सन में कोई चेंज नहीं करेंगे, हैड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, सो हैड परचेज a very beautiful car. So dear students, explanatory sentence और ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को आज हमने रीड किया है, पढ़ा है। अब ध्यान रखना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अब तक के जितने भी हैं उन सबकी इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और केवल बोर्ड एग्जाम्स में नहीं, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने इस टॉपिक को इतना डीपली पढ़ा है, और आई होप समझ में आ गया होगा आपको, और फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।